हाय एवरीवन। तो आज फिर से इस नए वीडियो में आप लोगों का स्वागत है। चलिए बिना किसी देरी के हम लोग अपना एक क्वेश्चन सीरीज चालू कर लेते हैं। आज भी चिकित्सा की ही बातें चल रही हैं। तो सबसे पहला सवाल आप लोग को स्क्रीन पे दिख रहा है। पूर्व रूपम तु तस्येदम तृष्णा आलस्य बलक्षय विदाह अन्नस्य पाकस्य चिरात कायस्य गौरवम। ये श्लोक मैंने केवल आप लोगों के प्रैक्टिस के लिए बस लिख दिया है। जरूरी नहीं कि पूरा श्लोक ही दे, हिंदी का हिंदी लाइन दे सकता है या फिर कोई एक छोटा सा पोर्शन दे सकता है। क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि पूर्व रूप है, पूर्व रूप में क्या क्या लक्षण मिलते हैं? तृष्णा, आलस्य, बलक्षय, अन्न का विदाह से पाक होगा, देरी से पाक होगा, और काय में गौरव मतलब शरीर में गुरुता मिलती है। तो ये किसका लक्षण है? ये ग्रहणी व्याधि, पूर्व रूप है, ग्रहणी व्याधि का पूर्व रूप है। ये कलर में बदल लेता हूँ थोड़ा सा, ठीक है। तो ये ग्रहणी व्याधि का पूर्व रूप है। अब हम दूसरा देखते हैं। ग्रहणी दोष पांडवार्ते आशंका चौदरस्य चा किस व्याधि का पूर्व रूप है? ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इजी भी है, इंपॉर्टेंट भी है। ग्रहणी हो जाना, पांडु हो जाना और उदर रोग, ये सब किस व्याधि के पूर्व रूप में है? ये सब की शंका होगी किस व्याधि का पूर्व रूप है ये। तो ये होता है अर्श के लिए। नेक्स्ट हम देखते हैं। वात कफज अर्श के लिए श्रेष्ठ औषध चरक ने क्या कहा है? तो वात कफज अर्श के लिए श्रेष्ठ औषध, वैसे गुड़हरित के कभी प्रयोग तो सभी का कर रहे हैं, पर स्पेसिफिकली बोल दिया कि श्रेष्ठ औषध चरक ने क्या बोला है। तो जब हम देखने जाएंगे श्लोक वाइज तो अपने को मिलेगा तक्र को श्रेष्ठ कहा गया है वहाँ पे। नेक्स्ट हम देखते हैं। कौन सी ग्रहणी व्याधि में रोगी को सभी रसों के सेवन की इच्छा होती है? श्लोक आप लोग को ध्यान आ रहा होगा, गृध्री सर्वरसा नाम, बिल्कुल याद होगा आप लोग को, ये मुझे अच्छे से पता है। वातज, पित्तज, कफज, सन्निपातज, इसका राइट आंसर क्या था? पहले वाले में ही है, वातज वाले में ही है ये। नेक्स्ट देखते हैं अगला सवाल। पुनर्नवा मंडूर का प्रमाण चरक के अनुसार पुनर्नवा मंडूर का रोगाधिकारी क्या है? तो ये पांडु में इसका प्रयोग करते हैं, ये आप लोग को ध्यान ही होगा। वैसे मंडूर है तो उससे भी अपने को आइडिया लग जाता है कि ये पांडु व्याधि में इसको दिया जाता है। तो इसके प्रमाण पूछ रहे हैं कि उदुम्बर सम, कोल सम, चणक। हाँ, मतलब हमारे संहिता में बहुत सारे ड्रग्स का प्रमाण लिखा हुआ है ना कि कौन किस प्रमाण का बना हुआ है। बेर के आकार का, उदुम्बर के आकार का, चने के दाने का आकार का, मूंग के आकार का। तो ऐसे ही पूछ रहे हैं कि क्या प्रमाण है पुनर्नवा मंडूर का। तो इसका राइट आंसर है कोल प्रमाण का, गुटी होता है ये, वटिका। अगला देखते हैं। निम्न कथनों पर विचार कीजिए। ऐसे क्वेश्चन को हमको बिल्कुल टाइम देखकर बनाना है। अगर आप चाहें तो पहले राउंड को छोड़कर अंतिम राउंड के लिए भी आप ऐसे क्वेश्चंस को रख सकते हैं, पर हमेशा हर ऑप्शन को पढ़ना ही, इसको ध्यान रखिएगा इन क्वेश्चंस को बनाने में। पहला लिखा है हिक्का श्वास दोनों व्याधियों में वात कफ की प्रधानता होती है। सेकंड, हिक्का श्वास दोनों व्याधियां पित्त स्थान समुद्भव होती हैं। हिक्का श्वास में वात की प्रधानता होती है। केवल श्वास व्याधि पित्त स्थान समुद्भव होती है। तो अपने को आइडिया तो इतना तो पता है कि भाई हिक्का श्वास दोनों ही ताभ्याम लिखा हुआ है इस श्लोक में कि पित्त स्थान समुद्भवाओ, मतलब द्विवचन का प्रयोग किया है दोनों के लिए, मतलब ये दूसरा तो सही है, इसमें कोई डाउट नहीं है। हिक्का और श्वास में वात और कफ ये दोनों की प्रधानता होती है, ये भी सही है। हिक्का और श्वास में वात की प्रधानता तो ये तो नहीं होगा क्योंकि दोनों सही हैं। केवल श्वास दोनों ही, तो पहला और दूसरा बस का आंसर अपने ढूंढना है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट देखते हैं। मुख का स्वाद कसैला होना, मतलब कसाय रस होना मुख में, ये क्या है? हिक्का का रूप, हिक्का का पूर्व रूप, कास का रूप, कास का पूर्व रूप। तो इसका राइट आंसर है हिक्का का पूर्व रूप है। इजी है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। सिर और मर्म में बाधा न उत्पन्न करने वाली हिक्का, बिल्कुल ये देगा। ये हिंदी में मैंने लिख दिया, श्लोक भी दे सकता है। सिरो मर्म बाधा चा उरह सिरो मर्म बाधा जननी, ऐसा करके एक श्लोक है। तो बाधा उत्पन्न नहीं करती है, ना है ना, ध्यान रखिएगा। हिक्का कौन सी? अन्नजा, गंभीरा, क्षुद्रा हिक्का। तो राइट आंसर है इसका क्षुद्रा हिक्का। नेक्स्ट देखते हैं हम। अन्नपान के बाद उत्पन्न होने वाली हिक्का है, मतलब खाने के बाद कौन सी हिक्का उत्पन्न होती है? गंभीरा, व्यपेता, क्षुद्रा, महाहिक्का। तो राइट आंसर है इसका व्यपेता। नेक्स्ट सवाल देखते हैं। निम्न में महाव्याधि है, पांडु वाले चैप्टर में
आचार्य चरक ने, शायद अंतिम श्लोक ही है जहाँ तक मुझे ध्यान आ रहा। पांडु कामला कुंभ कामला हलीमक सबका वर्णन करने के बाद अंतिम में लिखे हैं कि हलीमको महाव्याधि, ऐसा करके एक वर्ड आया है, तो हलीमक उसका राइट आंसर है। ये भी स्टेटमेंट क्वेश्चन है, देखिए समझते हैं क्या लिखा है। आप लोग रोक कर इसको पढ़ लीजिए, मैं इसका राइट आंसर सीधे बतला देता हूँ। पहला और तीसरा इसका सही जवाब होगा, पहला और तीसरा, ऑप्शन सी आएगा इसमें। ठीक है, चलिए इसको मैं ज़्यादा नहीं तो डिस्क्रिप्शन देने में दिक्कत हो जाएगी फिर मुझे। नेक्स्ट देखते हैं अपन। अतिसार के रोगी में दोष प्रकोप मध्यम होने पर किसका प्रयोग करना चाहिए? अतिसार है रोगी को और दोष कौन सा है? मध्यम प्रमाण का है, तो क्या प्रयोग करते हैं? दीपन पाचन द्रव्यों से सिद्ध प्रमथ्या, लंघन, दीपन पाचन द्रव्यों से सिद्ध पेया या वारुणी मंड। तो इसका राइट आंसर है दीपन पाचन द्रव्यों से सिद्ध प्रमथ्या। नेक्स्ट सवाल इसका देखते हैं। ऊर्ध्व दृष्टि किस श्वास रोग का लक्षण है? ये भी इंपॉर्टेंट, ऐसे बिल्कुल कोई से भी दे सकते हैं, मैंने तो एक डाला है, कुछ भी और आ सकता है। ऊर्ध्व दृष्टि कौन से श्वास में मिलता है? महा ऊर्ध्व छिन्न श्वास, तो ये आपको पता ही होगा, ऊर्ध्व है तो ऊर्ध्व में ही था वो, तो ऊर्ध्व श्वास आएगा इसका आंसर। नेक्स्ट देखते हैं 14th। वात कृत्वा कफहरम कफ कृत्वा निलापहम कार्यम न एकांतिकम। एक एकांत चिकित्सा का प्रयोग नहीं करना है, ऐसा हम लोग पढ़े हैं। ये भी पुराना क्वेश्चन है, घिसा हुआ क्वेश्चन है, फिर भी आने की संभावना है, गलती भूल कर मत करिएगा। बोथ इसका आंसर आएगा, क्योंकि हिक्का और श्वास दोनों के लिए ही कहा गया है, मतलब ए और सी, तो ऑप्शन आएगा इसका डी। नेक्स्ट देखते हैं। एक रोगी को पहले सूखी खांसी आती है, उसके बाद रक्त मिश्रित कफ का स्टीवन करता है। पहले सूखा खांसी आ रहा है, फिर उसके बाद में रक्त मिश्रित कफ, तो वह किस व्याधि से ग्रस्त होगा? पित्तज काश, क्षयज काश, छतज काश, कोई नहीं, छत, रक्त आ रहा ना ब्लड, तो छत ही होएगा, तो सी। 15 के बाद 16वें नंबर हम देखते हैं। निम्न में वातज काश व्याधि की चिकित्सा, ये क्वेश्चन मैंने आप लोग के नॉलेज के लिए बस डाला है कि आप लोग को ये याद हो जाए। आप वातज काश व्याधि की चिकित्सा में निर्दिष्ट कौन सा मेडिसिन को वातिक काश के लिए प्रयोग किया गया है? तो आप लोग को याद होगा, रास्ते में 3 पीले कांटे, याद होगा, यहाँ पे पिप्पल्यादि घृत नहीं लिखा है पर पिप्पल्यादि घृत भी है, तो कंटकारी घृत, रासना घृत, त्रिउषणाद्य घृत और पिप्पल्यादि घृत, ये सभी का ही प्रयोग वातिक काश में किया जाता है। अगस्त्य हरितकी की सेवनी मात्रा, कल भी मैंने बतलाया था आपको, हरितकी वाला पोर्शन इंपॉर्टेंट है, तो अगस्त हरितकी काश व्याधि में कहा गया है, इसका सेवनी मात्रा कितना होता है? 2 हरितकी, याद रखना। नेक्स्ट देखते हैं। वात कफजन्य काश को नष्ट करने के लिए चरक ने धूमपान हेतु नाड़ी का प्रमाण बतलाया है। मतलब कि काश व्याधि में आचार्य ने धूम बतलाया है, एक धूमपान सेवन के लिए, वहाँ पे नाड़ी भी बतलाया है। तो वहाँ पे क्या लिखा है श्लोक में? दशांगुल अष्टांगुल ऐसा करके लिखा है। तो ऑप्शन में देख लेते हैं क्या देख रहा है, तो ऑप्शन में 10 दिख रहा है, तो 10 को टिक कर लगा देंगे। याद रखिएगा 8 भी श्लोक में आया हुआ है, तो जो ऑप्शन में वैसा टिक कर देंगे। अगला सवाल देखते हैं। शुष्क मुख किस अतिसार का विशिष्ट लक्षण है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, NIA में आया हुआ क्वेश्चन है ये, वहाँ से मैंने इसको लिया है। वातज शोकज भयज सभी, इसका आंसर है सभी, क्योंकि एक लाइन लिख दी है आचार्य की, जो आगंतुक अतिसार है, मतलब शोकज और भयज, इसके लक्षण वातज अतिसार के समान होते हैं, और वातज अतिसार के लक्षण में शुष्क मुख लिखा है, तो इसका आंसर डी हो जाएगा। ठीक, आज का हमारा आखिरी सवाल देख लेते हैं। रक्तातिसार की चिकित्सा में प्रयुक्त कृष्ण मृत्तिकादि योग का अनुपान क्या है? तो रक्तातिसार में कृष्ण, अच्छा बुक में जब ये ड्रग आप देखेंगे तो वहाँ पे नाम हेडिंग नहीं लिखा है कृष्ण मृत्तिकादि योग, बस पहला वर्ड कृष्ण मृत्तिका था, उसके बेसिस पे अपन ने इसका नाम कृष्ण मृत्तिकादि योग रख दिया है। तो इसका अनुपान क्या है? मधु सर्पी, सर्पी, मधु तंडुलोदक, सरगरा, तो इसका राइट आंसर है मधु तंडुलोदक। आज के लिए बस इतने ही सवाल थे, मैंने कोशिश की कि जल्दी जल्दी आपका हो जाइए, और क्योंकि ज़्यादा समय भी आप वेस्ट नहीं कर सकते, बस नाश्ता करते करते इसको या फिर खाना खाते खाते सवाल हल करते रहिए, अच्छे से पढ़ते रहिए। किसी भी प्रकार की दिक्कत हो तो मुझे बताते रहिए, और ऑल द वेरी बेस्ट टू ऑल ऑफ यू, स्टे कनेक्टेड।